कहते हैं जिनको आज हमने कथा के क्रम में कहा कि भगवान के असंख्य अवतार, फिर भगवान के 24 अवतार और मुख्य हुए, फिर 10 अवतार और मुख्य हुए और 2 अवतार सबसे प्रधान हुए। तो वहां विविध शरीर कहा, लेकिन गीता जी का श्लोक जो है तदात्मानं आत्मानं, इसका अर्थ संत ज्ञानेश्वर अपनी ज्ञानेश्वरी टीका में करते हैं कि ठाकुर जी कहना चाहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अच्छा, उनको जब आना होगा ना तो वो तो संभवामी युगे युगे आएंगे, लेकिन सोचो कि अगर कहीं संभवामी 5 वर्ष की गवर्नमेंट के शासन काल में अगर गवर्नमेंट फ्लॉप हो जाती है तो फिर सदन में राष्ट्रपति शासन हो जाएगा ना, और कोई व्यवस्था नहीं आएगी ना, उसके भरोसे तो नहीं बैठे थे दुश्मन। तो ऐसे ही अब ठाकुर को तो संभवामी युगे युगे आएंगे। अच्छा, उस युगे युगे उस युग से उस युग के बीच में अगर कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए कि देश ही कोई, तो फिर क्या होगा? तो फिर ठाकुर जी तक आत्मना, फिर ठाकुर जी अपने किसी पैगंबर को भेज देंगे उस बीच के अंदर, अपने किसी आत्माना, आत्माना का मतलब आत्मा वही जायते पुत्र इति वेदानुशासन, अपने किसी प्रतिनिधि को भेजेंगे। और प्रतिनिधि का मतलब है आचार्य, तो जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी ये मानो ये प्रतिनिधि के रूप में आए हैं, अथवा अंशावतार में आए हैं। और किस रूप में आए? बोले रामानंद स्वयं राम, रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो भूमहि। इस पृथ्वी पर श्री रघुनाथ ही रामानंद के रूप में आए हैं। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, जैसा मैंने स्मरण किया, रामानुज लक्ष्मण रामानुज बन करके आए। और सुनिए, शत्रुघ्न कृष्णदास परिहरी बन के आए। गलता जी। और सुनिए, केशव बादरायण भगवान कृष्ण व्यास बन के आए। और सुनिए, शंकरम शंकराचार्य, भगवान शंकर शंकराचार्य के रूप में आए। तो कौन कौन आचार्य किस किस रूप में, कौन कौन देवता किस किस रूप में आए, उसका भविष्य पुराण में बहुत बृहद वर्णन किया गया है। तो यहाँ श्री रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो वही तले, और माघ के महीने में और सप्तमी तिथि को द्विज पुण्य सदन जुगे द्वार नौबत बाजे, पिता का नाम है श्री पुण्य सदन जी है, और माता जी का नाम है सुशीला जी।
विराजत मांगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बोलो श्री आचार्य चरण की जय हो, उनके मंदिर में प्राकट्य महोत्सव की जय हो, बधाई महोत्सव की जय हो, श्री पुण्य सदन जी महाराज की जय हो, सुशीला मैया की जय हो, श्री तीर्थराज प्रयागराज की जय हो, उनकी प्राकट्य भूमि की जय हो, जय जय श्री सीता। आचार्य चरण का प्राकट्य हुआ और बाल्यकाल से ही कहावत बड़ी सुनी होगी आपने, हाँ, होनहार वीरवान के भोग चीखे। जो होनहार, जो संस्कारी महापुरुष तदात्मानम आते हैं, उनकी बाल्यकाल से बाल लीला ही इस बात का परिचय होती है कि ये बच्चा बड़ा होकर के कितना बड़ा आदमी बनेगा, इस धरती का कैसा विलक्षण महापुरुष बनेगा। और बस मुझे होता हूँ, नाभाजी ने बड़ी प्यारी बात कही, उसको केवल समझे के वो कहते हैं, रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय से तू जग करन कियो, द्वितीय सेतु। तो राम जी ने आसुरी वृत्ति पर विजय पाने के लिए अपने एक सेतु बनाया था। बस ठीक इसी तरह से श्री रामानंद संप्रदाय ने, रामानंदाचार्य भगवान ने एक भक्ति का सेतु बनाया, एक भक्ति का सेतु बनाया, ताकि जीव इस पार से उस पार जा सके। तो श्री रघुनाथ की जो सामर्थ्य थी, श्री रघुनाथ ने लंका जाने के लिए सेतु बनाया, गए, लंका विजय प्राप्त करी, वापस आए, सेतु को फिर तोड़ दिए, फिर तोड़ दिए। लेकिन भक्ति का सेतु 723 वर्ष हो गया और उसी की ये पत्थर है, उसी की ये पत्थर है, उसके नीम के पत्थर हैं। अनंताचार्य जी महाराज, सुरसरानंद जी महाराज, भावानंद जी महाराज, पीपा जी महाराज, गागरोनगढ़ में, ये गागरोनगढ़ कोटा के पास में, और सीता सैचेर जी उनकी जो प्राण बल्लभान है। तो मेरे प्रिय बंधु, इन द्वादश महाभारतों का स्मरण करते कराते ये तो केवल कुछ नाम गिने, उस परंपरा में और कितने सिद्ध हुए हैं उनके बारे में संकेत कर दिया। साधु जी और शिष्य पहाड़ी बाबा श्री परम श्रद्धेय मनुक पीठ वाले महाराज जी के परदादा को 5 साल कैलाश में रहे, 5 साल कैलाश में समाधि से ऐसे नहीं आपके हमारे घूमते घूमते, और 65 वर्ष केदारनाथ में गए, इसलिए उनका नाम पहाड़ी बाबा हो गया। उस परंपरा में सब सिद्ध हुए, और उनको तो केवल हमने केवल सुना ही सुना है, लेकिन उस परंपरा के वर्तमान महापुरुष पूज्यपाद श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज को हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, दर्शन करते हैं, तो हम मन में कुछ भरोसा करते हैं, निश्चित रूप से इनके पूर्वज ऐसे ही सिद्ध होंगे। तो औरों शिष्य प्रशिष्य त्रिवेणी वाले भरत जी क्या विलक्षण,
महंत श्री अभिराम दास जी महाराज। क्या विलक्षण महात्मा है। अरे साहब कहां तक गिनाऊं, पूरी गिरनार भरी हुई है, पूरी गिरनार भरी है। मास्टर जी एक कहावत ही हमारे यहाँ, आबू का बाबू गिरनार का सिद्ध, आबू का और गिरनार का सिद्ध, गिरनार का सिद्ध। एक सोगरा बनाया महात्मा ने, टिकट बनाया सोगरा और फिर हरिया कर दिया, पंगत में सीताराम। महाराज गिरनार की पहाड़ी से गर गर गर, जिसको कीड़ी निकलाता ना, कीड़ी निकली ऐसे चेटियों का मारा, ऐसे महात्मा उतरे दिगंबर और महात्मा टुकड़ा टूटा के ले आया, टिकट यूं की यूं सब के पेट भर गए। गिरनार का सिद्ध आज भी और आज भी खुले सिंह घूमते हैं, खुले सिंह घूमते हैं। और मेरे महात्मा के नरसिंहदास महाराज सवेरे स्नान करके शबरी केले की लंगाते महाराज और रोली मोली चंदन घिस करके और जाते हैं जंगल में और सिंह के सामने आते, नरसिंह 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 साष्टांग प्रणाम। ओम उग्रम वीर महाविष्णु जलंतम सर्वतोमुखम नरसिंह भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्यु नमामि नरसिंह नरसिंह करते और जाते और उस हिंसक पशु के सामने जाकर उसको तुलसी पुष्प चंदन चढ़ाते, प्रणाम करते, तो वो हिंसक पशु अपने पंजे से नरसिंहदास बाबा के माथे पर ऐसे ऐसे आसन करते। गिरनार भरा पड़ा है, अरावली पर्वत भराए पड़े हुए हैं, चित्रकूट की गुफाएं भरी पड़ी हैं। एक एक महात्मा अयोध्या में देखो तो भजनानंदी महाराज कहाँ तक कहें, लाख लाख दो दो तीन तीन चित्रकूट के मैंने देखा ऐसे नाम जी कैसे। ये तो माला 108 के दाने की है ना, इसको तो आप जानते ही हैं, इसको 10 टाइम्स कीजिए 1000। और वो महात्मा जानते देखिए उनके नकल कर रहा है। अब मेरा श्वास टूट गया, वो तो मत बोल रहा हूँ, तो मेरा श्वास भरा। फिर मैंने अभी भी विष्णुदास जी के चकाचक प्रसाद खाया। मैं खाली पेट होता और सवेरे सवेरे का समय होता है, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाता है, तो मैं भी कोशिश करता रामदेव बाबा जिससे अपने पेट की चाकी चलाता है वो योगा में दिखाता है ना, ऐसे मैं भी कोशिश करता आपके सामने, और इस पूरी माला को कम से कम 5 टाइम्स तो करता है, 5 बार एक सांस के अंदर। कबीर कहता है श्वास श्वास प्रति नाम रट वृथा श्वास मत कोई ना जाने या श्वास को आवन हो। संस्कृत के मनीषी कहते हैं श्वासन श्वासन प्रति श्वासन रामम वद दिने दिने को विश्वास है पुनः श्वास है आगमिष्यति नैव आगमिष्यति। पता नहीं श्वास आ पाएगा नहीं आ पाएगा। और मैंने चित्रकूट में महात्माओं को देखा, एक श्वास में वो हजारा की माला को 2 बार कर लेते हैं। क्या अभ्यास। तो रामदेव बाबा पेट को ऐसे कर सकता है सारी दुनिया के सामने, तो महात्मा और वो शिष्य प्रशिष्य एक उजागर। ये पृथ्वी टिकी हुई है, मुझे कहने दीजिए एक बार, ये पृथ्वी टिकी हुई है तो श्री रामानंद संप्रदाय के उनके आचार्य चरण के और शिष्य प्रशिष्य के भजन के बल पर टिकी हुई। बस जागरण करने विराजमान है। और भावानंद जी महाराज ये साक्षात जनक जी की साक्षात जनक जी के अवतार हैं। और छोटी उम्र में, कितनी छोटी उम्र के नाम, तो यहाँ पर अपनी छोटी उम्र में ये अशोक बैठे हैं या चौर को छोटे भैया बैठे हैं तो ऐसे। और इस उम्र में नासिक कुंभ के मेले में
आचार्य चरण का चातुर्मास था और वो भावानंद जी वो आकर के शरणापन्न हुए, उनसे प्रभावित होकर के कहा कि घर में कोई और है। उनका पूछने का अभिप्राय था कि तुम विवाहित हो या अविवाहित? तो उन्होंने झूठ बोल दिया कि मैं विवाहित हूँ। ज्यादा बुद्धि में ज्यादा ध्यान नहीं दिया, कट्टी बना दी, लंगोटी दे दी। फिर योग बस एक दिन उनकी पत्नी पूर्वाश्रम की भावानंद जी की वो उस दर्शनार्थियों की भीड़ में पंक्ति में माथा रगड़ते रगड़ते जैसे माथा करती ना ऐसे करती करती आई, वो भी आई। तो आचार्य चरण के मुख से निकल गया पुत्र नाम एकदम से सहम गई और उसने धीरे अवकुंठिता नायिका की भांति एक मर्यादा में धीरे से कहा, आचार्य चरण आपका आशीर्वाद तो मिथ्या ही होगा। आचार्य चरण सहम गए, अरे देवी मेरा आशीर्वाद मिथ्या क्यों होगा? मेरी जगह पर तो श्री सीताराम जी बोलते हैं, प्रेरक रघुवंश विभूषण, मेरी जीवा पर तो ठाकुर जी बोलते, मिथ्या कैसे होगा? और फिर तुम कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी उम्र की भी नहीं लग रही हो, तुम सौभाग्यवती लग रही हो। धीरे से कहा, इसलिए मिथ्या होगा कि इस शरीर के जो पति देव हैं उन्होंने आपके चरणाश्रित होकर के उन्होंने विरक्त दीक्षा ली। क्या कहा? कौन है? धीरे से कहा, आचार्य भावानंद। आचार्य चरण एकदम से भावानंद हाजिर हो गए। इन्हें पहचानते हो? जल्दी बोलो। क्या बोले? आचार्य चरण ने पूछा, मैंने तुमसे पूछा था तो तुमने मिथ्या भाषण क्यों किया मुझसे? धीरे से कहा, आचार्य चरण आपके अनुग्रह की और श्री रघुनाथ के अनुग्रह की झलक में मुझे कुछ बोलने के लिए सोचने का विषय ही नहीं, समय का अवसर नहीं। आपके अनुग्रह प्राप्ति की झलक थी मेरे खबर, चले जाओ। भावानंद जी ने कहा कि भगवान जब वापस लौट के जाऊंगा तो दुनिया मुझे आरूढ़ पतित कहेगी। क्या कहेंगे? आरूढ़ पतित, यानी वमन कर दिया फिर चाट गए, वमन करके फिर चाट गए, उसको आरूढ़ पतित कहते हैं। कि लोग कहेंगे फिर तो साधु बन गया, फिर संसारी बन गया, लोग क्या कहेंगे? चले गए। चले गए और गए तो 4 संतान हुई। एक का नाम ज्ञानेश्वर हुआ, एक का नाम सोपानदेव हुआ, एक और हुई, एक बालिका उसका नाम मुक्ताबाई हुई, एक शक्ति हुई। ये चारों बच्चे इतने बड़े प्रिय किसी विद्वान के पास पढ़ने के लिए गए वैदिक शिक्षा के लिए, तो उन्होंने इनकार करते हुए खबरदार चले जाओ यहाँ से, तुम आरूढ़ पतित की संतान हो, तुम्हें वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो उन्होंने पूछा ज्ञानेश्वर जी, महाराज कोई प्रायश्चित है आपके धर्म ग्रंथों में? बोले हाँ एक प्रायश्चित तो है। क्या? बोले तिनका दबाव, मुख में तिनका दबाव और आंखें नीचे रखो और सामने जो मिले उसी को साष्टांग प्रणाम करो। इस पद्धति से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आओ, तब तुमको पड़ेगा। तो ज्ञानेश्वर रो पड़े बहुत जोर से। तो वैदिक पंडित ने कहा, अरे छोटा सा बालक, मान सम्मान का इतना तुझे ख्याल है? उस बालक ने कितनी ऊंची बात कही ज्ञानेश्वर ने। उसने कहा, पंडित जी को, गुरु जी आप ये बताइए कि जो आपने पद्धति बताई वो प्रायश्चित बताया है या भगवत प्राप्ति का मार्ग बताया? ये तो भगवत प्राप्ति का मार्ग है कि जो सामने बड़े उसको प्रणाम करो। सीए राम ने सब जग जाने। उन बालकों ने ऐसा ही किया और जो ही यात्रा शुरू करी और धीरे 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 कुछ ही दिनों में उन चारों बालकों का प्रभाव पूरी पृथ्वी पर व्यापक हो गया। अब जो मिले सुनी उन गुरु जी के पास बात पहुंची। 3 बालक हैं, एक छोटी उनकी बहन है, उसका नाम मुक्ताबाई है, एक बालक का नाम ज्ञानेश्वर सोपानदेव आदि आदि है। तो क्या उनकी प्रतिभा है, क्या योग्यता है? तो उस मास्टर जी को लगे कि अरे ये तो उन बच्चों की बात कर रहे हैं जिन बच्चों को मैंने वैदिक शिक्षा देने से इनकार कर दिया। बस पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आए, समक्ष आके साष्टांग प्रणाम किया। तो
वैदिक पंडित ने कहा कि अब मैं तुमको नहीं पढ़ाऊंगा, तुम और ये ज्ञानेश्वर ऐसे सिद्ध कोटि के महात्मा बने कि आपने सुना होगा एक और 16 बहुत दीर्घ 1000 वर्ष की आयु का सिद्ध चांगदेव, जब किसी ने आकर के इनसे कहा, वो इनकी भाई को मात देने के लिए सिंह पर आरूढ़ होकर के अजगर का कोड़ा लेकर के, तो ये ज्ञानेश्वर जी महाराज दीवार पर, मिट्टी की दीवार पर बैठे दादी कर रहे थे। तो किसी ने आकर के महाराज ज्ञानेश्वर जी महाराज एक सिद्ध महात्मा सिंह पर बैठ करके, क्या बात है, अजगर का कोड़ा लेकर के। तो उसके बाद उन्होंने दीवार से धीरे से कहा, सुनो चलो एक महात्मा आए हैं, उनकी अगवानी करने, उनकी अगवानी करने चलेंगे। वो दीवार चढ़ पड़ी और दीवार चल पड़ी तो चांगदेव ने देखा, अब आपके बक्के सदा कुछ भी हो, अरे आखिर चैतन्य प्राणी तो है। और सर्कस में लोग उसको नचाते ही नचाते, सर्कस में उसको लोग नचाते ही नचाते, ऐसा भी कुछ कितना भी हिम्मत क्यों ना, आखिर चैतन्य प्राणी तो है। लेकिन ये छोटा सा बालक जड़ दीवार चल रही है, क्या बात है। चरणों में साष्टांग प्रणति पूर्वक मुझे इतना ही कहना था। साधु जी और शिष्य, साधु जी और शिष्य, एक थे एक पूजा, एक थे एक पूजा। कृष्णदास पहरी जी महाराज जयपुर की रानी महारानी साम्राज्य भी उनकी शिष्या थी। नासिक कुंभ में प्रार्थना करी है कि बाबा कभी दर्शन कीजिएगा नहीं। उनके जो पति हैं राजा हैं वो कनफटे तारानाथ के चेला है। किनके? तारानाथ कनफटे का चेला, जयपुर के राजा। पहले जी आ गए नासिक कुंभ से घूमते घूमते, तो किसी महल में तो उनको रहना नहीं, तो पहाड़ी पर बैठे स्वाहा स्वाहा स्वाहा, महाराज विदेश की और परशुराम जी बिहार जटाई नेत्र देखो तो मकराकृत, और नासिका देखो तो शुकशारी का नासिका, भाल देखो तो विशाल भाल, कान देखो तो मकान छाजड़े के तरह ऐसे ऐसे, इसका तो देखो तो विशाल, जंघाएं देखो तो एक सत्य का प्राणी। तो तारानाथ उधर से निकला, देखते ईश्वर को बिल्कुल हल्का पड़ता है। उनको लगा कि अगर कथनचित इस महात्मा से राजा की भेंट हो गई तो मेरी सिद्धि पानी में जाएगी, तो फिर काम करो, इनको यहाँ से पकड़ो। तो तारानाथ महाराज को कहा पहरे जी को, अरे महात्मा उठो यहाँ से, चलो चलो उठो। तो पहरे जी महाराज माना फिर रहे थे, हवन कर रहे थे, धीरे से कहा मतलब ये हवन पूरा करके जब करके चले जाएगा, तो माना नहीं। और इतिहास कहता है, नाभा गोस्वामी जी भक्तमाल में कहते हैं कि जैसे कोई गमछा बिछा के विष्णुदास जैसे कोई सूखा आटा चावल दाल बांधते हो, ऐसे उन्होंने वो जलते लकड़ बांध दिए। वो जलते लकड़ हवन के गमछे में बांधे और ऐसे करके चल दिए। तारानाथ को पानी पानी जाकर के गुफा में बैठे। तारानाथ वहां पहुंच गया और पहुंचने के बाद फिर वहां बाघ बन के पहुंचा। गुर्र गुर्र गुर्र, तो भूख लगी है, ये दधीची वंश में है पहरे की महाराज। तो नाभा गोस्वामी जी कहते हैं कि दधीची के बाद में अगर उस सिद्धांत का किसी ने अनुशीलन किया है तो पहरे जी ने किया, और फिर उन्होंने अपनी जान काट करके उसको तारानाथ उसको तो खाना नहीं था, तो परेशान तो नहीं आया, जो खाया नहीं। तो फिर पहरे जी ने कहा कि अरे आकृति तो तुमने सिंह की बना ली, प्रकृति में तो तुम गधे हो। हाथ में कर लिया, प्रोक्षण कर दिया, गधा बन गया। अब 4-6 दिन हो गए महाराज को गुरुजी का दर्शन नहीं हो रहा। गद्दी पर तो गद्दी पर नहीं, आश्रम में मंदिर में कहीं देखते बोले गुरुजी कहाँ गए। तो अनुमान लगाया कि हो न हो उस महात्मा की कोई करामात होगी। तो महात्मा से प्रार्थना की, पहरे जी के पास जाकर के, महाराज जी आपने हमारे गुरुदेव भगवान का तो पहरे जी ने धीरे से कहा, गधों के झुंड में खड़े हो गए।
कैसे पता लगे कौन गधे? मैंने देखना, एक एक गधे का कान देखना, जिस गधे का कान फटा हो ना वो तुम्हारा गुरु, तो क्यों कान फटा था, तो जिस गधे का कान फटा वो तुम्हारा गुरु। सो गधे का तो कान फटा था, गुरु जी करोड़ों प्रणाम किया, गधे की निमित्त हमारी दौलत की राजा का फिर आया क्षमा मांगने के लिए, जाओ क्षमा किया, जाओ यहीं से मंत्र पढ़ा, श्री हरे ओम अग्रम नीलम महाविष्णु चरणम सर्वतोमुखम नृसिंहम कृष्णम भद्रम दत्तम प्रस्तुत नमाम्यहम। नृसिंह मंत्र पढ़ करके जल का प्रोक्षण कर दिया, उन्हें अपने रूप को प्राप्त हो गया, क्षमा मांगने के लिए आया। प्यारे जी ने अपना कमंडल पर चिमटा उठाया, साधु चलता बना, सुनो ये मेरा धूना है। पहले तो तारनाथ को कहा, सुन जब माफी मांगी तो उसका यही प्रायश्चित है, ये धूना ठंडा नहीं होना चाहिए। फिर राजा की ओर संकेत कर देगा, राजा इसका तो वंश बस अब बंध खत्म हो जाएगा, इसकी गति खत्म हो जाएगी, तुम यहाँ के राजा हो, मैं तुमसे कहता हूँ ये नहीं कर पाएगा, जितने दिन कर पाएगा उसके बाद तुम ध्यान में रखना धूना ठंडा नहीं हो पाएगा। और अंत में फिर एक बात और भी, राजन तुम्हारे भी रजवाड़े कुछ ही दिन के, तुम्हारे भी रजवाड़े कुछ ही दिन के हैं, इसलिए तुम्हारा भी पत्ता साफ हो जाएगा। और अंतिम में कहा कि तुम्हारे पूरे राज्य में से, राजस्थान में से कोई भी व्यक्ति आकर के मेरे धूने में एक कंडा डाल के जाएगा तो दुख सुख में मैं छाया की तरह उसके साथ में रहती हूँ। 650 वर्ष पुराना धूना आज भी वहां, और करीब 50 वर्ष पूर्व मेरे गुरुदेव भगवान जिनसे मैंने सब शास्त्र का प्रसाद पाया, अनंत श्री संगम पूज्य श्री भक्तिमाली पूज्य श्री बक्सर वाले श्री महाराज जी, उन महापुरुषों 50 वर्ष पूर्व जयपुर आए, गलता जी में गए, और वहां जब पुरातत्व विभाग वालों का एक बोर्ड लगा होता है हर हिस्टोरिकल प्लेस के बाहर में, तो वहां पर एक बोर्ड लग रहा है, वहां पर लिखा है कृष्णदास बिहारी भक्तिमाल ग्रंथ के रचयिता नाभा जी के गुरु थे। तो महाराज जी ने धीरे से करके कहा कि लगता है कि पुरातत्व विभाग वालों ने भक्तमाल शास्त्र को पढ़ा नहीं है, ये नाभा जी के गुरु नहीं थे, नाभा जी के दादा गुरु थे। नाभा जी के गुरु अग्रदास जी थे, उन्हीं के गुरु पहले थे। नाभा जी के काका गुरु कील जी महाराज थे, वो कील जी गलताजी में बैठ गए और अग्रदास जी रेवासा में चले गए। और पहाड़ी जी महाराज जी ने कहा कि एक काम करो, गिरधर एक नुकीला पत्थर लेके, और पत्थर लेकर के आए, उस पर लिखा था भक्तमाल ग्रंथ के रचयिता नाभा जी के गुरु। तो के और गुरु के बीच में उस पत्थर से ऐसे ऐसे स्क्रैच करके पहले तो एरो बनाया, ऊपर लिखा दादा, अब सेंटेंस बन गया कि नाभा जी के दादा। 50 वर्ष पुराना। आज भी जब मैं दर्शन करने जाता हूँ, मेरे जजमानों को लेके जाता हूँ, आप जैसे किसी स्नेही जनों को पूरे भारतवर्ष घुमाया है। कहाँ कहाँ गए आप कहाँ गए? दक्षिण भारत। कितने दिन रहे? 3 महीने। ना हमारे साथ कहाँ कहाँ गए? वो बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई से कन्याकुमारी, रामेश्वर, जो जो संपर्क में है उसको हिंदुस्तान घुमाया। सैकड़ों सेठों को, बनियाओं को, घरों को। गोयनका सेठ हमारे जिनका अखबार भी करता है, पिताजी जानता होगा, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, मद्रास के सेठ गोयनका सेठ, उनको हिंदुस्तान घुमाया। अंतिम में कहने लगे गिरधर जी तो मन बैठे कैलाश ले चलो, फिर कैलाश चला गया। फिर यहाँ से काठमांडू गया, काठमांडू से फिर तिब्बत गया, तिब्बत की राजधानी लासा गया, लासा से फिर मैं मानसरोवर गया, फिर मैं वाल्मीकि रामायण की कथा हुई, 10 दिन तक वहाँ रहा, सब रहे उसके टेंट में, और मैं आराम से वहाँ पर रात में बैठा रहा, खूब दर्शन किया। आज भी आकाशचारी महात्मा मानसरोवर में स्नान करने के लिए, जैसे हर की पौड़ी पर आरती होती है तो इतनी बड़ी लो जलती है ना, जैसे जोत जलती है, ऐसे ही वहाँ आज भी रखने की 12 बजे के बाद में 3 बजे तक, ताकि संसार के मृत्यु लोग किसी प्राणी की छाया न पड़े, कोई इनको न देखे, तो वो ऐसे लौकिक रूप में आते हैं और उस मानसरोवर में डुबकी लगाते हैं और अंतर्धान करते हैं। आकाशचारी लगता है। ऐसी अद्भुत यात्रा, और शिष्य प्रशिष्य एक थे एक उजागर, तो अंतिम में साधु जी जग मंगल, कितना मंगल किया है। एक दोहा सुन लीजिए सिर्फ,
कोटि जन्म के मातु पितु, करोड़ जन्म के माता पिता, कथनचित एक इमेजिन करो, मानो थोड़ी देर के लिए, करोड़ जन्म के माता पिता कुंभ के किसी स्पॉट पर हमको मिल जाए हमारे, और वो सब मिलके हमारे हित में कोई योजना बनावे, तो भी हमारा उतना मंगल नहीं कर सकते। कोटि जन्म के मातु पितु जुरी मिली करे प्रयास, अंतिम पंक्ति, इतनो हित नहीं कर सके कियो जो तुलसी, अरे इतनो हित नहीं कर सके कियो जो तुलसी। वाल्मीकि रामायण राम कथा का एक बहुत लक्षण ग्रंथ है, लेकिन क्षमा करें किसको संस्कृत पढ़ना आता है? ये तो भोले वाले लोग सुंदरकांड का पाठ कर लेते हैं हिंदी में, इसलिए अरे ये तो फिर भी थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं। आप अयोध्या जी आइएगा मेरे यहाँ पर, दिवाली की सफाई करने के लिए मजदूर आता है जंगल से, तो ऐसे ऐसे पोता मारता रहता है, और जहाँ मंत्र के बदन सुहाए सुमन करते पिबाए लगमई पर कंतन भाई कहीं धोकर नबुल फल खाई, रिपाई पोती करता रहता है, पाठ करता रहता है। तो मैंने उसको कहा कि रामायण तुझे याद है? इसलिए बोले नैसर्गिक, इस भूमि में, इस माटी में मेरा जन्म हुआ है, जिस माटी में राम कथा का प्रागट्य हुआ है। तो अगर बाबा तुलसी में होते तो जीव की क्या दुर्दशा होती, रामानंद स्वामी में होते तो जीव की क्या दुर्दशा होती, नाभा गोस्वामी में होते तो जीव की क्या दुर्दशा होती। आज भारतवर्ष की जो शान और शौकत है, भारतवर्ष की समृद्धि का राज रामचरितमानस, रामचरितमानस साहिब पूज्य बापू ने पूरे विश्व के जलचर थलचर नभचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना, एक बार कथा हवाई जहाज में करी, एक बार पानी के जहाज में करी, पृथ्वी पर उतरना कर ही रहे। तो अगर बाबा तुलसी में होते तो कोटि जन्म के मातु पितु जुरी मिली नहीं प्रयास, इतनो हित नहीं कर सके कियो जो तुलसी, इतनो हित नहीं कर सके कियो जो तुलसी। साधु जी जग मंगल आधार, भक्ति दस धाते, नवगा भक्ति सारी दुनिया जानती है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम ताप सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, लेकिन दसता भक्ति है सेवा। अंतिम में बहुत काल भागी के, बहुत लंबे समय तक दीर्घ आयु तक इस पृथ्वी पर विराजमान रहे, और प्रणत जनन को पार दियो, प्रणत जनन को गोपियां कह रही हैं, प्रणत दीना पाप कर्षणम, प्रणत दीना पाप कर्षणम, प्रणत दीना प्रणत बाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु, प्रणत बाल रघुवंश मणि यह नयन की रघुवीर प्रकाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, बहुत काल भाई के प्रणत दंड को पार दियो, प्रियावान में गो नाथ आचार्य चरण की जय हो, द्वादश महाभागवताचार्य की जय हो, श्री अनंत श्री गोस्वामी जी महाराज की जय हो, अनंत श्री नाभा जी महाराज की जय हो, श्री कबीर बाबा की जय हो, श्री पीपा जी महाराज की जय हो। पीपा है पहले पी तब पा, पहले खुद पी पहले और तब किसी को पा, खुद पिया ही नहीं और पिलाने चाहिए, पियो पियो पियो। तो ऐसे आचार्य चरण के युगल चरणों में हम कोटिशः नमन करते हुए और आज के इस मधुर सत्र को बस अपनी वाणी पवित्र करनी थी, आप सबका दर्शन करना था और आप सबके मध्य में
जो आचार्य चरण की जो निष्ठा है उसको पोषित करना था। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपने वक्तव्य को विराम दूँ। 2 बार हरि नाम संकीर्तन करते हैं, फिर आरती और प्रसाद के साथ में और ठाकुर जी को। और हमारे यहाँ श्री अयोध्या जी में जब शाम को कथा मुझे करनी होती है तो एक तो शयन का पद गाता है, एक पंक्ति पहले गाता है, शोर करो आरती सजग हुई रही हरि भक्ति सब दाया करो, भक्ति सब दाया करो, सच्ची सच्ची अहिंसा भक्ति में ज्ञान पाया। इसे धन्य ना भारती के आरती आरती सीताराम सीताराम
जय हो श्री राधे ओम शांति भवतु जगन्नाथ जगन्नाथ जगत देवास्तान धर्मान धर्मान संदाने देवानां धर्मान सत्य प्रचोदय साध्याः संदेवा कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण बुद्ध्यात्मना वानुसृतस्वभावात् करोमि यद्यत् सकल परश्वै नारायणाय समर्पये नानासुगन्धि पुष्पाणि यथाकारो भवान् च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता विमानं परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि श्रीमते रामचंद्राय नमः जय जय श्री सीताराम जय जय सीताराम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्